माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाई रिलेटिंग इट्स ith रो, उसके ith रो और jth कॉलम इन विच द ए आई जे लाइज। मतलब कोई भी ith jth किसी का भी हम माइनस निकाल रहे हैं तो उसके ith रो और jth कॉलम को डिलीट करते हैं, जो बचता है वही माइनस होता है। जैसे 2 3 1 2 ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अगर हमें निकालना है इसका, ये होता है A11, ये होता है A12, ठीक है। A11 का हमें माइनर निकालना है तो माइनर को डिनोट करते हैं M11, यानी M I J से। I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम। तो हमें पहले का निकालना है M11 का, तो हम क्या करेंगे, उसके ith, I मतलब रो, उसके ith रो को और jth कॉलम यानी पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट करेंगे, उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा M11 का। वैसे M12 का निकालना है, M12 का, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, बच्चा क्या हुआ, ठीक है। तो इसको समझते हैं एग्जांपल से। माइनर, इसको डिनोट करते हैं MIJ, ठीक है, ith रो और jth कॉलम से। तो एग्जांपल लेते हैं पहला 1 -2 4 3, ये एक डिटरमिनेंट लिया हमने। अब इसके हमें निकालने हैं माइनर्स, तो माइनर निकालते हैं कैसे, M पहले 1 1 निकालते हैं, पहले का M11, ये A11 है, ये A12 है, A13, A11, A12, A21 और A22, ये पड़ेगी इसकी पोजीशन एलिमेंट की। तो M11 कैसे निकालेंगे, M11 के लिए जाएंगे पहले 1 1 पोजीशन में, तो यहाँ क्या है, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट कर देंगे, तो बचे क्या 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। उसके बाद M11 फिर M12 के लिए क्या है, इसका ith मतलब कि फर्स्ट रो 2 यानी कॉलम सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बचे क्या 4 मतलब इसको डिलीट कर दिया तो 4 बचा। उसके बाद M21 में क्या होगा, M21 की पोजीशन ये है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड रो 2 1 मीन्स सेकंड रो और 1 मीन्स कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो इसको डिलीट करने क्या आएगा -2। फिर आएगा M22 यानी पोजीशन ये वाली होगी, यानी ये वाला और ये वाला डिलीट करेंगे, बच्चे क्या 1, ये हो गया माइनस। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ये होता है कि माइनर होते हैं लेकिन उसमें साइन आ जाता है तो कोफैक्टर बन जाते हैं। जैसे इसको हम AIJ और CIJ से डिनोट करते हैं। I मतलब ith रो, J मीन्स jth कॉलम। अब हमें फर्स्ट का निकालना है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम A11, ठीक है, कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट पोजीशन का, तो हम क्या करेंगे -1 लेंगे और यहाँ पे 1 और 1 दे रखा है तो 1 + 1 कर देंगे, और यहाँ पे इसका 1 1 पहला क्या कर देंगे, पहला माइनर ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर देंगे कैसे, 1 + 1 2 होता है और -1 की पावर 2 मीन्स +1 हो जाएगा, और M11 कितना है 3, तो जाएगा -1 की पावर 2 और ये हो जाएगा M11 3, तो आंसर आ जाएगा 3, तो A11 आ जाएगा 3। अब सेकंड कोफैक्टर A12 सेम ऐसे ही -1 लिया, 1 + 2 फिर M12 तो 1 + 2 3 होता है और -1 की पावर 3 मीन्स -1, तो आंसर माइनस आएगा यहाँ पे। M12 कितना है, M12 4 यानी -4। फिर आएगा A21 यानी -1 2 + 1 और माइनर आ जाएगा 2 1, 2 + 1 3 होता है और माइनस की पावर 3 मीन्स कि माइनस आएगा, ठीक है। मतलब ऑड पावर में आते हैं तो माइनस आता है, पावर में इवन आता है तो प्लस आता है। तो 2 1 कितना है -2, तो यहाँ -2 आएगा, माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। फिर आएगा A22 -1 2 + 2 तो 2 + 2 M22 तो 2 + 2 4 होता है, 4 की पावर माइनस का प्लस हो जाता है, और M22 कितना है 1, तो आंसर 1 आएगा। तो ये तो हो गए कोफैक्टर। अब करते हैं एक्सरसाइज करते हैं 4.4, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 - 4 0 3। सोल्यूशन पहले लिखते हैं 2 - 4 0 3, डिटरमिनेंट लिखा हमने
हम निकालना माइनर्स और कोफैक्टर। पहले निकालते हैं माइनर्स। M11 पहला M11 आएगा, फिर M22, फिर M12 M12, उसके बाद यहाँ पे M21 यहाँ पे आएगा M22, M11 कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था M11 पोजीशन ये रही, तो उस पोजीशन की फर्स्ट 1 यानी पहली रो पहला कॉलम, यानी पहला कॉलम कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो बचेगा क्या 3, तो ये हो गया इसका माइनर पहले एलिमेंट का। दूसरा 1 2 मीन्स 1 रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट किया, बचा क्या 0, ये आएगा 0। फिर 2 1 पोजीशन ये हुई, तो यानी पहला रो दूसरा नहीं, पहला कॉलम दूसरा रो, ठीक है, पहला रो होता है ना पहले वाला, तो यानी 2 है, सेकंड रो दूसरा कॉलम होता है, कॉलम फर्स्ट है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, तो क्या बचा -4। फिर है M22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया, तो बचा 2। ये आगे इसके माइनर्स निकालते हैं, ये थे माइनर्स, ठीक है। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, A11, तो कोफैक्टर निकालना और ईजी है। अगर माइनस आ गया तो कोफैक्टर एकदम ईजी है। कैसे? -1 पावर में क्या लेंगे 1 + 1 और यहाँ आ जाएगा 1 यानी M11 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 क्या होता है, प्लस M11 कितना है 3, तो A11 आएगा 3। फिर आएगा A12, तो इसमें करेंगे -1 की पावर 1 + 2 और M12, ये -1 की पावर 2 + 1 क्या होगा माइनस, और M12 का 0, तो माइनस की 0 यानी 0 होगा। फिर A21 -1 उसकी पावर 2 + 1, जो यहाँ पे है ना 2 + 1 यानी रो कॉलम, इनको ऐड कर देंगे, और M21, तो M21 क्या है -4, तो 2 + 1 3 होता है, तो -1 की पावर 3 मीन्स माइनस, और M21 आएगा -4, ये आ जाएगा -4। M22 तो आ जाएगा A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22, 2 + 2 4 होता है, और -1 की पावर 4 मीन्स प्लस, और M22 है 2। ये हो गया इसके कोफैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन, पहला माइनर्स, यहाँ निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो माइनर पहला M11 पोजीशन ये हुई, तो इसको और इसको डिलीट कर देंगे, बचे क्या D, तो यहाँ आएगा D। इसमें माइनस में साइन नहीं देते हैं, ठीक है। फिर है M12 में ये वाली पोजीशन डिलीट कर देंगे, बचा क्या B। फिर बचा M21 यानी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन डिलीट, बचा क्या C = C। M22 यानी ये पोजीशन और ये डिलीट, बचेगा A। ये हो गया माइनर्स। अब माइनर्स आ गए तो कोफैक्टर इजीली निकल जाएंगे। तो A11 कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 लिख देंगे सीधा। यहाँ पे आ जाएगा M11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 यानी प्लस हो जाएगा, और M11 D है, D आ जाएगा। फिर आएगा A12, तो -1 की पावर 1 + 2 कितना होता है 3, और यहाँ पे M12, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 यानी माइनस, और M12 B, तो माइनस का B। फिर आएगा A21 यानी -1 की पावर 2 + 1, और माइनर आ जाएगा 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 3 होता है, और -1 की पावर 3 मीन्स माइनस, और 2 1 है 3 C, तो -C। फिर आएगा A22 में -1 की पावर 2 + 2, और माइनर आ जाएगा M22, तो 2 + 2 4 होता है, और -1 की पावर 4 क्या होता है प्लस, और M22 A, तो प्लस A। ये होगी इसकी कोफैक्टर। फर्स्ट इसके माइनर से कोफैक्टर निकालने हैं। पहले निकालते हैं माइनर्स। तो A11 पहला पोजीशन A11 है, तो हम निकालेंगे M11 का। तो क्या करते हैं हम, ये वाला क्लोज, बचा क्या 1 0 0 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से 1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको माइनस करते हैं, तो 0 है, 0 को माइनस करके फायदा नहीं, तो 1 1 जा 1, तो माइनर क्या आ जाएगा 1। दूसरा है
1 1, अब ए 1 2 1 2, इससे क्या होगा, इसको क्लोज करते हैं और ऊपर का क्लोज करते हैं, बचेगा 1 0 0 और 0 1 को 0 से करें 0, तो यहाँ आएगा 0, ठीक है। उसके बाद M12 M13 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 में ये क्लोज ये भी 0 आएगा, 0 0 और 0 1 0, तो 0 होगा। फिर यहाँ पे आएगा पोजीशन M21 यानी ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, तो आएगा 1 0 और 0 0, ये भी 0, ठीक है। M21 आ गया। M22 अब आएगा M22 में ये पोजीशन और बीच की पोजीशन बंद होगी, तो 1 1 और 0 0, तो 1 1 जा 1 होगा 1। M22 हो गया। अब M23 इससे क्या होगा, M23 का ये वाला और ये वाला बंद, तो इस पर क्या लेंगे 0 0 0 यानी 0 आएगा। फिर आएगा M31 में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन बंद, 0 0 जा और 1 0 जा, ये भी 0 आएगा 0। फिर M32 पोजीशन है ये वाली, इसमें ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, तो 0 1 जा और 0 0 जा, ये भी 0 आएगा। फिर M33 लास्ट एलिमेंट क्या है 1, ये वाला पोजीशन बंद, तो 1 1 जा 1 0 0 0 जा, यानी 1 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। अब कोफैक्टर माइनस आ गया तो कोफैक्टर आराम से आ जाएंगे। कोफैक्टर तो उसके लिए क्या लेते हैं हम A11, तो क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1 और माइनर आएगा M11, कितना आ जाएगा 1 + 1 की पावर 2, तो 2 की पावर माइनस में प्लस हो जाएगा और M11 1 है तो 1 रहेगा। फिर M12 -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो -1 की पावर 3 माइनस आएगा, लेकिन M12 0 है तो माइनस हो प्लस हो 0 हो जाएगा। फिर A13 -1 की पावर 1 + 3 और M13, ये भी 0 है तो माइनस हो प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 आएगा। फिर आएगा A21, इसमें आएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21 अगेन 0, तो आंसर 0। फिर A22 तो -1 की पावर 2 + 2 और M22, 2 + 2 4 होता है तो माइनस का प्लस हो जाएगा और M22 1 है तो 1 आएगा। A23 -1 की पावर 2 + 3 और M23, 2 + 3 5 होता है, -1 की पावर 5 क्या होता है माइनस, और 0 M23 0 है तो 0 आएगा, माइनस प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आएगा A31 -1 की पावर 3 + 1 और M31 0 है तो ना साइन दिखना ही नहीं, 0 होगा। फिर आएगा A32 -1 की पावर 3 + 2 और M32, ये भी 0 है, ये भी 0 आएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3 और M33 1 है और 3 + 3 6 होता है और 6 है तो ये 1 नंबर यानी पॉजिटिव होगा माइनस, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये हो गए इसके कोफैक्टर्स और माइनस। अब आते सेकंड में लिखते हैं पहले माइनर्स क्या है, पहला M11 यानी इसको और इसको क्लोज करेंगे हैं, इसको बचा क्या 5 2 जा 10, फिर माइनस लेंगे और माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 जा 1 यानी 10, 5 2 जा 10 और +1 10 + 1 ये हो जाएगा 11। फिर आएगा M12 जो है 1 2 में ये वाला पोजीशन, ये बंद होगा और बीच का बंद होगा, तो ये आएगा 3 2 जा 6 और ये 0 है तो ये आएगा 6, कोई 0 1 जा 0 ही होता है। फिर आएगा M13 की पोजीशन क्या होगी, ये क्लोज और ये क्लोज, तो 3 1 जा 3 और 0 को 5 से 0 आएगा, तो 3 1 जा 3, ये 3 आएगा। फिर M21 यानी ये वाली पोजीशन, इसमें क्या है बीच बंद करेंगे और ये वाला बंद करेंगे, तो 2 0 जा 0 4 1 जा 4, लेकिन माइनस लेते हैं यहाँ तो -4 अरे -4 होता है, ठीक है। उनके बाद M22 ये वाली पोजीशन होगी यानी ये वाला बंद और सेंटर का बंद, तो बचेगा 2 और 1, 2 1 जा 2 और 0 और 4, तो 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 तो जाएगा 2। उसके बाद M23 पोजीशन ये बंद
और सेंटर का बंद, तो 1 बन जा 1 और 0 रहेगा, तो 1 बन जा 1, 0 0 जा 0। फिर यहाँ M31 ये क्लोज और ये क्लोज, तो -1 0 जा 0 तो -5 4 जा 20, तो -20 रहेगा -20। फिर M31 के बाद 32 M32 ये आएगा, यानी नीचे का बंद और सेंटर का बंद। सेंटर का बंद होगा तो -1 1 जाएगा, -1 और माइनस करेंगे 4 12, तो -1 और -12 ये रहेगा -13। फिर M32 के बाद M33 पोजीशन ये है, इसमें ये बंद 5 बन जा 5 और 0 0 0, तो 5 बन जा 5 आएगा 5। ये आ गए इसके माइनर्स। अब आते हैं कोफैक्टर में। कोफैक्टर वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास माइनर है तो कोफैक्टर आराम से आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं A11 -1 1 + 1 और M11 आया, 1 + 2 होता है तो माइनस कट प्लस हो जाएगा, M11 11, तो 11 आएगा। A12 माइनस का 1 1 + 2 और M12, तो 2 + 1 3, तो -1 का 3 माइनस आएगा और ये 6 है, ठीक है। A13 -1 की पावर 1 + 3 और M13, 3 + 1 4, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, M13 3 है तो 3। फिर A21 -1 का 2 + 1 और M21, 2 + 1 3, तो माइनस आएगा, M21 -4 है तो -4 का +4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। फिर आएगा A22 -1 की पावर 2 + 2 M की 2 2 + 2 4 होता है तो प्लस हो जाएगा माइनस का, और M22 2 है तो 2 रहेगा। फिर आएगा A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, 2 + 3 5 होता है, माइनस का माइनस रहेगा, और M23 1 है तो -1 आ जाएगा। फिर आएगा A31 -1 की पावर 3 + 1 और M31, तो 3 + 1 होता है 4, -1 का हो जाएगा +1 और M31 है -20, तो -20 रहेगा। फिर आएगा A32 -1 की पावर 3 + 2 M का 32, 3 + 2 5, तो माइनस आएगा, और M32 है -13, तो -13 ये हो जाएगा +13। और यहाँ पे A33 यानी -1 की पावर 3 + 3 और M33, 3 + 3 6, तो प्लस हो जाएगा, और M33 5 है, यहाँ 5 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवलुएट डिटर्मिनेंट F5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो हमें यूज़ करना है सेकंड रो यूजिंग कोफैक्टर। तो हम पहले कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनस निकालते हैं। तो सेकंड रो कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड रो ये वाला है 2 0 1, यानी ये है M21, तो पहले निकालेंगे M21, फिर निकालेंगे M22 ये वाला, फिर M23 ये वाला, फिर निकालेंगे A11 A1 A21 A22 और A23। तो पहले M22 निकालते हैं। M22 मतलब पोजीशन ये वाली हुई, तो ये गया और ये गया, बचा क्या 3 3 जा 9 और 8 2 16, 9 - 16, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना है 7, तो आएगा -7। उसके बाद M22 मीन पोजीशन ये वाली, ये कटा, तो 5 3 जा 15 -8 1 जा 8, 10 11 12 13 14 15 कितना बचा 7, तो ये बचा 7। फिर A23 पोजीशन ये वाली, ये गया और ये गया, 5 2 जा 10 -3 1 जा 3, आया कितना 7, ये आ गया माइनस। अब निकालते हैं कोफैक्टर। हमने माइनस इसलिए निकाला क्योंकि कोफैक्टर निकालना ईजी है। -1 निकाला, 1 + 1 सॉरी 2 1 है, 2 1 का निकालना है, क्योंकि जो बोला है हमने यूजिंग कोफैक्टर सेकंड रो का ही खोलना है। तो 2 + 1 और M लेंगे 2 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 3, -1 का 3 होता है माइनस, और ये M21 है -7, तो -7 ये हो जाएगा -7। फिर है A22, इसका होगा -1 2 + 2 M22, 2 + 2 4 होता है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, M22 7 है तो 7 रहेगा। फिर A23 -1 का 2 + 3 और M23,
3 + 2 5, -1 का 5 मीन्स -1 और 2 3 7 है तो -7। अब हमारे पास माइनस भी आ गए और कोफैक्टर भी आ गए। हमें कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, यूजिंग कोफैक्टर बोला है। अब देखो हमें निकालना है यूजिंग सेकेंड रो। तो पहला क्या है एलिमेंट A11 A21, तो लेंगे A21 स्मॉल ए, क्योंकि एलिमेंट के लिए स्मॉल ए हुआ, और साथ में लेंगे मल्टीप्लाई A21 कैपिटल क्या हुआ कोफैक्टर। फिर प्लस सेकंड क्या है A22 और कैपिटल A22 सेम लेना है, प्लस फिर A23 कैपिटल A23। ये हो गया इसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट निकालने का, ठीक है। ये कैसे, अगर हम वैसे खोलते हैं ना तो वैसे भी ऐसे ही आएगा, जैसे हम सेकंड रो के हिसाब से खोलते हैं तो प्लस माइनस क्या आता है माइनस, तो -2 लेते हैं। फिर क्या आता है, इसको ऐसे करते हैं तो क्या आएगा 3 3 9 माइनस A2 16, ठीक है, A2 16 तो 7 आएगा, ठीक है, तो -7 हो जाएगा, -7। और यहाँ क्या होगा माइनस प्लस 7 2 14, तो 14 आ जाएगा। अब निकालेंगे 14 आएगा इसका। A21 कितना है A21 है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई A21 कितना है 7 7 2 14 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है, और वैसे खोलेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन कोफैक्टर से कहा है तो हमने जिस रो का कहा है तो उसी रो के रखने लेने हैं, जिस कॉलम का है तो उसी का लेना है। प्लस A22 क्या है पोजीशन 0 लेंगे इंटू A22 कैपिटल वाला, तो उसकी वैल्यू 7 प्लस A23 एलिमेंट है 1 इंटू A23 कोफैक्टर -7 तो सॉल्व कर दो। 7 2 14 प्लस 7 0 0 प्लस माइनस 7 1 7, तो 14 -7 कितना आ जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा इसका। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम एवलुएट डिटरमिनेंट 1x x y y z 1y z x 1 z x y। तो उसको निकालना है किससे, थर्ड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में क्या होगा A11 A12 A13, तो पहला एलिमेंट होगा A13, तो माइनर क्या हो जाएगा इसका A13। फिर ये होगा A23, ये हो जाएगा M23, ये होगा A33, तो ये हो जाएगा माइनर हो जाएगा M33। तो निकालते हैं, पहला है M13 में इसको और इसको, ठीक है, क्लोज करेंगे, बचे क्या Z बन जा Z और माइनस करेंगे Y से, तो जाएगा Z माइनस Y। अब आएगा M23 ये पोजीशन है, तो इसमें ये वाला क्लोज होगा और ये वाला क्लोज होगा, तो क्या होगा Z बन जा Z और माइनस X बन जाए X, यानी Z माइनस X, हो जाएगा Z माइनस X। फिर है M33 ये वाला पोजीशन, यानी ये क्लोज और ये क्लोज, तो Y1 Y और माइनस X, तो Y माइनस X। अब निकालते हैं कोफैक्टर A13, तो -1 लेंगे 1 + 3 और माइनर आ जाएगा M13, तो इसका आ जाएगा 3 + 4 तो प्लस होगा, और M13 है Z माइनस Y। फिर आएगा A23, तो -1 का 2 + 3 और M आ जाएगा 2 3, तो 2 3 + 2 5 होता है, 5 का आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2 3 है Z माइनस X। इसको अगर माइनस कॉमन लें तो क्या आ जाएगा इसका X माइनस Z हो जाएगा, ठीक है, A23। अब यहाँ पे आएगा A33 -1 की पावर 3 + 3 और माइनर आ जाएगा M33, तो 3 + 3 6 तो प्लस होगा, और M33 है Y माइनस X, ये आ गया। अब निकालना हमें इसका डिटरमिनेंट यूजिंग थर्ड कॉलम मीन्स ये वाला। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि वो वाला एलिमेंट लेते हैं और वैसा ही उसका कोफैक्टर लेते हैं। तो वह A13 है तो स्मॉल A13 और कैपिटल A13 इसका कोफैक्टर, प्लस फिर है A23 तो स्मॉल A23 और कैपिटल A23, प्लस A33 स्मॉल A33 और कैपिटल A33। अब इनकी वैल्यू डालते हैं। A13 कितना है YZ, यहाँ आएगा YZ, और A13 कितना है Z माइनस Y, प्लस A23 है ZX, और कैपिटल A23 यानी कोफैक्टर X माइनस Z, प्लस A33 एलिमेंट है XY, और A33 कोफैक्टर है Y माइनस X।
ठीक है। इसको खोलेंगे आएगा वाई जेड 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 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स एक्स तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जेड 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 स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई वाई तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स 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 स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये जेड और ये जेड में कॉमन क्या है जेड, तो हम जेड बाहर ले लेंगे। ठीक है, बचा के यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसमें देखो जेड स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे वाई माइनस एक्स। ठीक है, और क्या बचा, ये चला गया ये गया। अब ये दो बचे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक्स वाई, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस यहाँ एक्स, ये आया। अब इसको खोलते हैं, इसके माइनस बीस का फॉर्मूला लगेगा तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वाई माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस वाई हो जाएगा तो माइनस बाहर जेड स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये जेड है। तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी एक्स वाई आ जाएगा और ये वाई माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो कॉमन, सब में कॉमन क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बाहर ले लेंगे, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा जेड, ये गया एक्स माइनस वाई तो बचेगा एक्स प्लस वाई, ये बचेगा माइनस जेड स्क्वायर बचेगा, एक्स माइनस वाई गया, फिर माइनस ये गया, बचेगा एक्स वाई। खोलते हैं इसको, एक्स माइनस वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड कॉमन है, जेड लिया, बचा क्या यहाँ पे एक्स माइनस एक जेड गया, एक जेड बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस वाई, वाई लिया, यहाँ क्या बचा जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस यहाँ एक मिनट एक्स माइनस जेड है, यहाँ जेड माइनस एक्स है, यानी अगर इसको भी हम माइनस कॉमन ले लें तो एक्स माइनस जेड बन जाएगा। तो जेड एक्स माइनस जेड ऐसे रहेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लाएगा तो ये बाहर माइनस आ जाएगा और वाई एक्स माइनस जेड आ जाएगा। अब एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड कॉमन आया तो एक लेंगे, तो इसमें से ये ले लिया, बचा क्या जेड, यहाँ से चला गया, बचा क्या माइनस वाई, तो ये आ जाएगा आंसर एक्स माइनस वाई। और इसको y माइनस जेड कर सकते हैं, y माइनस जेड, यानी एक माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पे z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक माइनस और कॉमन है प्लस हो गया। ऐसे लगते हैं ये भी आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर ये दे रखा है, तुमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो y माइनस जेड बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया जेड माइनस एक्स बन गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये था हमारा इसका आंसर जो है रिमेंड A11, A12, A13, 21, A22, A23, A31, A32, A33 and Aij is a cofactor of Aij element, then value of determinant is given by कौन सा ऑप्शन है। तो अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में फॉर्मूला से क्या होता है कि हमें किसके इसमें खोलना है, हम जिसमें भी खोलना है इसमें दिया नहीं है, लेकिन जिसमें भी खोलते हैं हम उसमें क्या है उसके एलिमेंट और कोफैक्टर के जो ith और jth रो होते हैं ना वो सेम होते हैं। जैसे अगर यहाँ A11 है तो यहाँ भी कैपिटल A11 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये होगा नहीं, सेम नहीं है। A11 ये सेम है, A12 A21 ये सेम नहीं है, सारे सेम होने चाहिए। A13 A31 ये भी सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। A21 A11 ये सेम नहीं है, A11 A11 ये सेम है, A21 A21 ये सेम है, A31 A31 सेम है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का